और अब विधानसभा समीक्षा। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ, जिसमें राज्यपाल ने भजनलाल सरकार का विजन एवं उसकी उपलब्धियों को बताया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल को अनुमति के लिए पूर्व के सत्र में पारित 5 विधेयकों के वापस लौटा देने के बारे में भी सदन को अवगत कराया। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर शोकाभिव्यक्ति भी की गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गत वर्षों में देश ने अद्भुत प्रगति अर्जित की और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। राज्य सरकार ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनसे हमारी माताओं, बहनों, युवा किसान भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है। समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया और 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई। देश विदेश के 147 एग्जीबिटर्स, 32,000 से अधिक डेलीगेट्स और विजिटर्स शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा। प्रतिभा एवं कौशल से भरे हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं भूमि अधिग्रहण के लिए 512 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। नए 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1,282 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 11 नए औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन के लिए भी खोले गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजमल सेतु लिंक परियोजना MPKC परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया गया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। कोटा जिले में काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध पर निर्माण अक्टूबर 2024 में पूरा कर लिया गया है। उन्होंने अभिभाषण में कहा कि इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 2,816 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे 14,517 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। भारत सरकार हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलों में यमुना का जल लाने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। जल संरक्षण के लिए राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में 1,132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपए से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 6,091 करोड़ रुपए व्यय कर 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया है। अब तक 30 वृहद परियोजनाओं और 1,618 लघु परियोजनाओं को पूर्ण कर 4,951 गांवों को लाभान्वित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः प्रारंभ कराया, जिससे अब हमारी सरकार थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना में 12,000 मेगावाट तथा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर 4,000 मेगावाट से अधिक विकेंद्रित सौर परियोजना से प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने का संकल्प साकार होगा। कुसुम योजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी में वर्तमान सरकार में अब तक 342 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 125 मेगावाट क्षमता 25,681 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में हताशा को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकलें, परीक्षाएं समय पर हों और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। वर्ष 2025 के दौरान 81,000 पदों पर होने वाले भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों को परिलक्षित करता है। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की थी। एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।
जिसके स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि बीते एक वर्ष के दौरान 12, बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया है। तो ये थी विधानसभा समीक्षा।